सबसे पहले तो आज आप लोग को नवरात्रि की सबको बधाई दे देते हैं। शक्ति की पूजा करनी है, शक्ति का पर्व है, देवी का पर्व है। आप सभी देवियों को बधाई है नवरात्रि की, और सभी को, देवियों को, देवताओं को, सभी को, हर एक को बधाई है। सबको अपने अंदर दैवी शक्ति प्रकट करनी है। देवी की पूजा मतलब कि दैवी शक्ति प्रकट करनी है। भगवद गीता में भगवान ने दैवी संपदा के लक्षण, आसुरी संपदा के लक्षण बताए हैं। उनको पढ़ो आज एक बार फिर से। सब लोग के पास भगवद गीता है और उसको पढ़ो, और उसमें जितने भी लक्षण, जितने भी गुण दिए हुए हैं, उनको सबको अपने अंदर आज से ही धारण करके उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दो। अंदर तो है, प्रकट करो और उनको अपने व्यवहार में लगा लो। नवरात्रि में पूजा होती है देवी की, लेकिन दैवी गुण मनुष्य अपने अंदर में सदा सदा के लिए धारण नहीं करता है और अपने को शक्तिशाली नहीं समझता है। जो भी देवियां हैं भगवान के द्वारा बनाई गई, जीती जागती चलती फिरती नारियां, चाहे उसका बिल्कुल शिशु रूप हो, बाल रूप हो, चाहे युवा हो, आगे प्रौढ़ा हो, वृद्धा हो, कोई भी रूप हो, वो सारे रूप तो भगवान ने ही बनाए हैं ना, और सभी देवी का स्वरूप है। लेकिन वो देवियां अपने को कमज़ोर समझती हैं। गुरु उन सब देवियों के अंदर में दैवी गुण भर के उनको वास्तव में शक्तिशाली बनाता है। देवी के अंदर में शक्ति थी तो वो असुरों का सबका वध कर सके। तो हमारे अपने अंदर में भी, सबके अंदर में शक्ति हो कि हम अपने अंदर बसने वाले और बाहर से भी जो भी हमारा नुकसान पहुंचाने वाले शत्रु हैं, उनका सबका आप सफाया कर सको, नाश कर सको उनका। अपने अंदर में इतनी शक्ति हो तो शक्ति की पूजा करके आपको शक्ति मांगनी चाहिए। परिस्थितियों से मुकाबला करने की शक्ति, माया से मुकाबला करने की शक्ति, हर जो भी सामने आता है कारण, जो आपको गिराता है, बंधन का कारण, उस सब से उपराम होने की शक्ति, इस जगत से उपराम होने की शक्ति हमको मांगनी है परमात्मा से। अन्न का त्याग तो कर देते हैं, बहुत कई लोग व्रत रखते हैं तो अन्न का त्याग करेंगे, क्योंकि अन्न खाने से उसका नशा चढ़ता है, आलस्य आता है। अधिक आप भोजन करो तो आपको आलस्य आता है। तो खाने पीने में ध्यान ना रख के हमको भगवान की पूजा करनी है, ये उसका अंदरूनी मकसद तो ये होता है। अन्न का त्याग आप लोग करो या ना करो, लेकिन आलस्य का त्याग जरूर कर लेना। जब आलस्य का त्याग करोगे तभी आप पूजा पाठ, अपने अंदर में दैवी शक्ति प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ सब कर सकोगे। आलस्य है सबसे बड़ा दुर्गुण, जो कि हमको इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देता है। तमोगुण का प्रतीक है ना आलस्य। तत्पर होना चाहिए ज्ञानी को। गुरुजी बोलते थे एवर रेडी सोल्जर बनो, हर समय तैयार। तो जैसे एक सोल्जर हर समय तैयार होता है, जैसे उसको ऑर्डर मिलता है वो तुरंत युद्ध के लिए तैयार, तुरंत तैयार होके एकदम से चल पड़ता है। जहाँ जैसा उसको ऑर्डर मिलता है वो वैसे ही करता है। तो हम भी ऐसे ही तत्पर तैयार रहें। छूटे हुए होंगे तब तो तैयार रहेंगे। गुरु का बुलावा, काल का बुलावा एक कैसे समझ पाओगे? जब छूटे रहोगे तब तो समझ पाओगे। और आलस्य है अपने स्वयं के निश्चय का, आत्मिक निश्चय नहीं करते। आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, ये विकार आज नहीं छोड़ेंगे कल छोड़ देंगे, अभी से नहीं छोड़ेंगे बाद में छोड़ेंगे, ओल्ड एज में छोड़ेंगे। तो ये सब आलस्य है और सुख बुद्धि है। तो हमें अपने आलस्य का त्याग करना है, और आलस्य का त्याग करके ज्ञान मार्ग में हमको आगे बढ़ जाना है। पुरुषार्थ तेरा देव है, पुरुषार्थी होके हमको रहना है। वो आलसी व्यक्ति कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। वो आलसी व्यक्ति सांसारिक धन संपदा भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो आलसी व्यक्ति अपने अंदर के सद्गुणों को भी प्रकट नहीं कर सकता है। तो छोड़ना है तो हमको आलस से छोड़ना है।
इस नवरात्रि में सब लोग पहले ही दिन से संकल्प कर लो कि ज़िंदगी में कभी भी आलस्य नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भी ये बात बोली है कि दीर्घ सूत्री बोला गया, एक शब्द आया है, मतलब कि आज का काम कल पे टाल देना, लंबा कर देना, कल का काम परसों पे टाल देना। तो कहा है ऐसे व्यक्ति का योग नहीं लग सकता कभी भी। आज नहीं करेंगे कल करेंगे, आज से नियम नहीं बनाएंगे कल से बनाएंगे, आज से माया नहीं छोड़ेंगे, लोकारित नहीं छोड़ेंगे, कल से छोड़ेंगे। तो उसको हमें आज से ही त्याग कर देना है। आलस्य का त्याग बहुत ज़रूरी है। घर में भी साधारण सांसारिक काम भी कल पे टालते रहते हो, यदि कल पे टालते रहते हो तो वो टलते ही चले जाते हैं। इसलिए कल पे नहीं टालो, जो करना है आज ही तू कर ले। क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखा है? कल का कोई भरोसा है क्या? अभी चलते चलते श्वास रुक जाए, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। तो योग लगाना है, अपने को जीवन मुक्ति के आनंद में लाना है, तो हमको आज से और अभी से करना है। हम आज के आनंद में रहें, अभी से रहें आनंद में। कोई दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है, हमेशा हम अपने आनंद में हैं। अपने आलस्य को ज़रूर छोड़ो। और जो नेगेटिव थॉट्स हैं, भाई अन्न को छोड़ने का मतलब नहीं है, अन्न छोड़ना अच्छी बात है, आप छोड़ के दूसरा फूड लेते हो, उससे भी आपके शरीर को बड़ी एनर्जी मिलती है, उनमें भी बड़े अच्छे गुण हैं, उनको भी हमें भगवान ने बनाए हैं, तो उनको भी हमें लेना चाहिए। लेकिन हमें आलस्य छोड़ना पहले है, और नेगेटिव थॉट्स छोड़ने, नकारात्मक विचार, अपने अंदर के जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो नहीं आने चाहिए। वरना हमेशा निराशावादी बन के व्यक्ति रहता है, निराश रहता है, और उसमें आशंकाएं होती हैं, भय होता है, जिसके कारण से उसके अंदर दुख व्यापता है। तो नेगेटिव थॉट्स छोड़ दो, पॉजिटिव थॉट्स हमेशा रखो, सकारात्मक विचार, अपने में आशावादी होके रहो। कहते नर हो ना निराश करो मन को। मनुष्य हो तुम, नर हो, तो निराश होने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब हमें सच्चा सत्संग मिला, ज्ञान मिला, सच्चा सद्गुरु मिला, फिर तो हमें निराश होने की ज़रूरत ही नहीं है। भाग्यशाली होते हैं वो जिनको सच्चा सत्संग मिलता है। ब्रह्म ज्ञान की क्लास में सौभाग्यशाली ही आ पाता है, और तभी वो हमेशा सुख का अनुभव करता है। जो निराशा में रहेगा वो सुख का कैसे अनुभव करेगा? सकारात्मक विचार रखो तो आपको सुख रहे। और अपना हठ छोड़ दो। त्याग करना है तो अपने हठ का त्याग करना। जिद, जैसे कोई कोई व्यक्ति बड़े हठी होते हैं, मेरी ही बात मानी जाए, तो बड़े घर में डोमिनेटिंग होते हैं, और उसके कारण से घर में कलह क्लेश ना हो तो बाकी लोग उनको सपोर्ट करते हैं। तो वो सोचते हैं शायद मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, लेकिन वो जो हट है उसका, वो उसको सबके प्रेम से वंचित कर रहा है। ये वो नहीं समझ पाते हैं कि जो मैं ज़िद करता हूँ, हट करता हूँ, अहंकार करता हूँ, सब पे अपना शासन रखता हूँ, तो इस वजह से मैं सबका प्रेम तो नहीं प्राप्त कर पाता। गुरु हमको ऐसा बनाता है कि विश्व का मित्र बना देता है। हम सबको प्रेम कर सकते हैं, और सबके प्रेम को पाने का हमको अधिकार भी हो जाता है, क्योंकि अपनी ज़िद छोड़ दी, अपनी हट छोड़ दी। बोलते ऐसे मोड़ के रखो अपने आप को। घास होती है, उसमें कोई हड्डी नहीं होती, मतलब कि कोई लकड़ी नहीं होती। मनुष्य के अंदर हड्डियां सब जगह है, ज़बान में हड्डी नहीं होती, जीभ आपकी, उसमें कोई हड्डी नहीं होती, तो वो कैसे ना कैसे मुड़ जाती है आपकी जीभ। घास के अंदर कोई लकड़ी नहीं होती, सख्त नहीं होती वो, तो वो कहीं भी मुड़ जाती है। तो मन में भी तो इतनी हमारे ऐसे हो सॉफ्टनेस कि हमारा मन मुड़ जाए, हम अपने विचारों को मोड़ सकें। तो जो मुड़ जाए फल वाली डाली, झुक जाए फल वाली डाली, ऐसा जीवन बन जाए। जो डाली जिसमें रस है वो मुड़ पाती है, लेकिन जो सूख जाती है वो नहीं मुड़ पाती, वो टूटती है, वो मुड़ती नहीं है। लचीली डाली तो मुड़ पाती है, वो सरस है।
तो घास जैसे उसके अंदर कुछ नहीं, शक्ति आपकी ज़बान में भगवान ने बनाई है, उसमें कोई नहीं, लेकिन इससे सख्त शब्द बोल लेते हो, बहुत कठोर शब्द बोल देते हो। उस पे ध्यान रखो, अपनी वाणी के ऊपर संयम हो जाए और सारे विकार हमारे से छूट जाएं। जब आप निर्विकारी बनोगे तभी भगवान से आपका योग लग सकता है। विकार सहित भगवान आपको नहीं स्वीकार करेगा, विकार रहित बनोगे तभी स्वीकार करेगा। पूरा सत्संग, रोज़ का सत्संग हमें रोज़ रोज़ बाहर भीतर से शुद्ध करने के लिए सुनाया जाता है। हम बाहर भीतर से निर्विकारी हो जाते हैं। आप कभी अपने अंदर झांक के देखोगे कितनी आपके अंदर सफाई होती जा रही है। और जब इच्छा रहित होते हो तो ज्ञान आपके अंदर टिक जाता है। आप जब भेद मिट जाता है तो भगवान से मिलके एक हो जाते हो। अभेद भक्ति अविचारी भक्ति से हे अर्जुन मैं मिलता हूँ। भेद नहीं है कुछ भी, ऐसी भक्ति हमारे अंदर हो जाए, तू और मैं एक है, अलग कोई नहीं है। जब तक अभेद भक्ति नहीं आएगी तब तक योग कैसे लगेगा। अपनी स्थिति देखते जाओ, कहाँ तक है, कौन सी भक्ति करते हो, उस भक्ति से मुझे शक्ति मिले और मेरा भेदभाव दूर हो जाए। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपकी नज़र में सोना और मिट्टी एक बराबर हो जाए, आपकी नज़र में दोस्त और दुश्मन एक बराबर हो जाए। अपने को ऐसा बनाओ, मतलब कि कहीं पे वैर विरोध भी नहीं है, राग द्वेष भी नहीं है। मित्र से हमारा बड़ा राग हो जाता है, शत्रु से द्वेष भी आता है, तो दोस्त दुश्मन है ही नहीं हमारी नज़र में, तो राग द्वेष भी ख़त्म है। सोना मिट्टी एक बराबर है, तो मेरे लिए कोई माया का आकर्षण भी नहीं है, लोभ लालच भी नहीं है। एक बार किसी ने कहा कि वसीयत कर लेनी चाहिए वरना बहुत दिक्कत परेशानी होती है, और हम भी वसीयत कर लें। ऐसे गुरु से बात की तो गीता भगवान से बात की तो गीता भगवान ने कहा वो सत्संग में आती थी और बहुत ज्ञान में उसका मन था। गीता भगवान ने उसको कहा कि सब चीज़ों की वसीयत तो कर लेते हो, लेकिन तुम्हारे घर में खाना जो चूल्हे पे बनता है, चूल्हे की राख की वसीयत की जाती है क्या? बोली नहीं भगवान, राख की वसीयत थोड़ी की जाती। तो जब तुम्हारी नज़र में सब एक राख हो जाए, एक तीली लगा दो सारे जगत को, तुम्हारे लिए सब एक राख हो जाए, तो तुमको ये भी अंदर में खिटपिट नहीं रहेगी कि मुझे वसीयत करनी है। अभी राख नहीं है ना, अभी तुम्हारे लिए है, घर है, परिवार है, इसको इतना दे दें, उसको उतना दे दें, ये कर दें, वो कर दें, और तुम हो खुद अभी अपने कोई नहीं मिटाया। मुर्दा हो जाएगा, मुर्दा थोड़ी ना वसीयत करेगा। जैसे सीधे आत्मा में टिकाने की गीता भगवान ने बात की। हम जो भी कुछ कर्म करते हैं देह मान के ही तो करते हैं, अपने आप को देह समझ के करते हैं। और देह में पड़े तो सारी ज़िंदगी अपने को देह मानता है, तो अंत में भी उसको जगत के लोग, संबंधी, अपनी माया, जड़ माया, चेतन माया, वही सब दिमाग में घूमती है। उसी के बारे में सोचता है, उसी के बारे में बोलता है। अभी फलाना नहीं आया, उसकी शक्ल देख लेते, अभी वो नहीं आया, उसको देखना है, वो कहाँ है। आप देखो जो बहुत ओल्ड होते हैं या लगता है कि अब ज़्यादा दिन इनका शरीर नहीं चलेगा, तो उनका मन कितना दसों दिशाओं में भटकता है अगर उन्होंने ज्ञान पक्का नहीं किया तो। अपनी स्थिति ऐसी बनाओ कि आपका मन एकाग्र हो जाए। इसमें बल लगाना पड़ता है, यही तप है, यही तपस्या है। उसी से आपको शक्ति मिलेगी, जो भक्ति से शक्ति मिलेगी उसी से मिलेगी। सब ओर से मन हटा के अपना मन एक भगवान में रखो, और अभ्यास अभी करोगे तब आपका टिका रहेगा वो अभ्यास। रोज़ रोज़ का अभ्यास करना पड़ता है, वरना तो एक दिन के सुनने से, एक दिन का अभ्यास करने से थोड़ी ना बड़ी आदत पुरानी ना बातों से बदलती है। पुरानी आदत है, बातों से बदलती भी नहीं है। बातें बहुत कह लो या सुन लो, तो उसके लिए आपको अपना बड़ा अभ्यास करना पड़ता है कि वास्तव में मेरा मन कहाँ है।
अभी जीते जी अपनी स्वस्थ जब हो, बीमार नहीं हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, सब सर्व समर्थ हो, अपने सोते समय, बैठते समय कभी जो विचार चलते हैं, कभी देखो कि वो कहाँ कहाँ के चल रहे हैं। मन दसों दिशाओं में घूमता है, तो इसका मतलब मेरे मन का वास वहाँ वहाँ है। और आप अगर देखोगे मेरे विचार कहीं दुनिया में जाते ही नहीं, हम जगत वालों की बात को सोचते ही नहीं, सबको भगवान को सौंप के हम खाली हैं, हम निश्चिंत, सोचने के लिए कोई है ही नहीं, मेरा कोई है नहीं, मैंने सबको भगवान का आसरा दे दिया, अपना आधार छुड़ा दिया। तो फिर आप देखोगे आपका मन कहीं नहीं जा रहा। तो जब समर्थ हो, सही आपकी स्थिति है, स्वस्थ हो, तभी तो ये आपको अभ्यास पक्का कर लेना है। तब फिर असमर्थ अवस्था में आपका मन कहीं नहीं जाएगा, भगवान में रहेगा, जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर ने जैसे रचा होगा वैसे ही होगा। तो अपने मन को एकाग्र करना, मन को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है। तो मन है सवार पवन के ऊपर, आसन कबीर लगायो रे राम। कबीर ने कहा कि मैंने उस मन के ऊपर आसन लगा लिया, वरना मन तो दसों दिशाओं में भटकता है, कहाँ कहाँ चिंतन, कहाँ कहाँ की बातें, कितने अंदर काम है। रात को सोते समय ही कल उठ के ना ये करना, ये करना, ये करना। सोते समय कितनी बार ये बात बताई गई है, सोने से कम 1 घंटा, आधा घंटा पहले सारे विचारों को स्टॉप करो। बोलो अब मैं केवल अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए ही योग निद्रा में विश्राम करूँगा। मेरा नींद जो है वो भी मेरा योग है, उसमें परमात्मा से मेरा साक्षात्कार, परमात्मा से एकाकार में होता हूँ। सोते समय कभी भी जगत की बातें दिमाग में आनी नहीं चाहिए। उससे आप देखोगे कि आपको अच्छी नींद आएगी, साउंड स्लीप होगी, डिस्टर्ब नहीं होगी आपकी नींद, और सवेरे उठोगे तो बहुत तरोताज़ा महसूस करोगे। आधे घंटे कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा पहले जब आप सारे काम निपटा के बिस्तर पे लेटते हो सोने के लिए, उस वक्त मन कहीं ना जाए, वो मन के ऊपर पहरा लगाना ज़रूरी है। और सो के उठते हो, जैसे नींद खुली, अभी आप बिस्तर पे ही हो, अभी उठे नहीं हो बिस्तर से। कभी आप सबसे पहले जग जाते हो, बाकी पूरा घर सोया हुआ है, तो आपके पास कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। तो सवेरे उठने के बाद आपके क्या क्या विचार चल रहे हैं, कम से कम उठने के बाद आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे तक संसार के विचार आने नहीं चाहिए। बोलो कि बस मैं नया आज उठा और मैं भगवान को याद करके, कोई भजन, कोई पॉइंट, कोई मंत्र, उसी को, भगवान को याद करके ही मैं अपने कार्य कर रहा हूँ। फिर जागने के आधे 1 घंटे बाद से, क्योंकि आप अभी कर्म प्राणी हो, आपके पास बहुत सारे काम हैं, ज्ञानी के पास भी होते हैं, अज्ञानी के पास भी होते हैं, सकामी निष्कामी सबके पास भगवान ने जब तक शरीर दिया है तो कर्म करने के लिए दिया है। फिर जो भी कर्म आपके हैं करने के, उनके लिए सोच के प्लानिंग करके करना शुरू कर दो। लेकिन सोने से पहले और जागने के बाद वो समय आपका केवल ब्रह्माकार वृत्ति में ही रहना चाहिए। आपकी मनोवृत्ति खंडित नहीं होनी चाहिए। ये अपने से तपस्या करो, ये अपने से मेहनत करो, ये अपने से व्रत लो कि मैं अपने मन को चारों तरफ नहीं जाने दूंगा, मैं अपने मन को अपने वश में रखूँगा। जब तक अपने से आप बहुत सॉलिड मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक आप इस जन्म में योगी पूर्ण कैसे बनोगे, ब्रह्मज्ञानी कैसे बनोगे, जीवन मुक्त कैसे हो जाओगे। जब जीवन मुक्त बनोगे तभी तो विदेह मुक्त होगे, वरना नेक्स्ट डे आपको फिर मिल जाएगी। इसलिए मन हटाते जाओ। बाकी दिन भर पड़ा है आपके कार्य करने के लिए। भगवान ने यज्ञ सहित ही सबको दुनिया में भेजा है, मतलब कार्य करने के लिए दुनिया में भेजा है। और जो भी कार्य करो वो प्रसन्नतापूर्वक परमात्मा को अर्पण करते हुए, भगवान के निमित्त, सर्व के हित की और अपने हित की भावना को ध्यान में रखते हुए।
किसी का बुरा तो करो नहीं कभी। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करो। फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत चुनो। अपने से मेहनत हमें बहुत करनी है, तभी आपका हर दिन उत्सव है, हर दिन त्यौहार है। और ये जो दिन आज से शुरू हुआ है नवरात्रि का, इसमें जैसे नई रात्रि हो जाए, नया दिन हो जाए, हमारा नया जीवन बन जाए। अपने को पूर्ण शक्तिशाली बना के, ईश्वर को प्राप्त करके, अपना योग लगा के हम सब लोग बैठें। अपने से हम लोगों को, स्वयं को ये संकल्प, ये व्रत सारे को सबको लेना है। सब पर समान कृपा तो गुरु करता है, लेकिन तुम अपने ऊपर कितनी कृपा करते हो तुम ये देखो। सब बातें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, ऐसा करो वैसा करो, ये छोड़ो वो छोड़ो। गुरु ने तो सबको एक समान बात बता दी, लेकिन सब अपने ऊपर कितनी कृपा करते हैं वो सब खुद जानते हैं। मन तो तुम्हें ज्ञान से, गुरु से दूर करके ले जाए, और वो दूर करना चाहता है। जब तक आपका मन ज्ञानवान नहीं बना, तब तक आपका मन आपको देखो बीच बीच में सत्संग से दूर करना चाहेगा, ज्ञान से दूर करना चाहेगा, माया की तरफ लेके जाना चाहेगा आपका मन, और वो दूर करेगा। तो इस मन के ऊपर हमको बहुत ज़्यादा सख्ती रखनी है, इस मन के ऊपर हमको पहरा रखना है। तो मन तो ज्ञान से और गुरु से दूर करना चाहेगा। मन संबंधी देवता तीनों रुकावट है। इसके लिए गुरु से हर बात, हर ख्याल बता कर चलो। आपका मन भी रुकावट डालता है, आज नहीं जाएंगे सत्संग, कल चले जाएंगे, ये बात ना गुरु को नहीं बताएंगे। तो ये मन ने रुकावट डाली ना, तो मन आपका दोस्त नहीं है, अभी मन आपका दुश्मन है, दुष्ट मन है ये, दुश्मन। तो इस दुष्ट मन से, दुश्मन से हमको अपने को छुड़ाना है। तो मन के ऊपर पहरा रखो। तो मन में जो भी ख्याल उठते हैं, मन में जो भी बातें आती हैं, वो सब हमें गुरु से बतानी है। बताओगे तो फिर आप देखोगे आपका मन आपके वश में है। वो पहले आपका दुश्मन था, अभी आपका वो दोस्त बन गया। गुरु आपके मन को अच्छी सी ट्रेनिंग देके, ट्रेंड करके, आपके भले के लिए आप उसका इस्तेमाल करो। मन इस लायक बना के गुरु आपका मन आपको वापस कर देता है, जिससे इस मन से ही मिल जाते हैं भगवान। कभी कभी अपने मन से ही तो भगवान मिलता है। अगर आपका मन नहीं चाहेगा तो आपको भगवान कैसे मिलेगा? लेकिन जब तक ये मन रुकावट डालता है, आपको मन की हर बात गुरु को बतानी है। और संबंधी भी रुकावट डालते हैं। अभी पढ़ाई का समय है, अभी से क्यों सत्संग में जाने लगे तुम लोग? अभी नौकरी करने का समय है, अभी से क्यों सत्संग में जाते हो? अभी तो घर गृहस्थी बनाने का, बसाने का समय है, अभी से क्यों जाते हो? अभी तो बच्चे छोटे हैं, इनको पाल पोस के इनकी पढ़ाई लिखाई को देखना है, इनको ऊँच नीच समझानी है, अभी से क्यों जाते हो? संबंधी आपको हर उम्र में टोकेंगे, कौन सी उम्र में नहीं टोकेगा? फिर अभी बच्चे बड़े हो गए, अब तो और ध्यान देना, इनको सेटल कर दो ना, अभी कैसे जाते हो? बेटा बेटी सबकी पहले शादी ब्याह निपटा दो, फिर सत्संग में जाओ। जब आप सबकी शादी ब्याह कर दोगे, लड़की ससुराल चली गई, बहू घर में आ गई, अब जा रहे हैं। अरे नई बहू को छोड़ के कैसे जा रहे हो? वो तो अभी नई है, अभी घूमने फिरने के दिन उसके हैं कि तुम्हारे हैं? वो जाएगी अपने पति के साथ कहीं हिल स्टेशन घूमने के लिए, तुम क्यों जाओगी गुरु के साथ कहीं घूमने? तो बैठो घर में। तो उस उम्र में भी आपको तब टोकने वाले मिल जाएंगे, और बहू भी टोकेगी मन ही मन में, कभी मुख से भी कह सकती है मुझे घूमना फिरना चाहिए कि इनको घूमना फिरना चाहिए, ये सत्संग के बहाने घूमते फिरते रहते हैं। तो संबंधी जो होंगे वो आपको टोकते रहेंगे। फिर बहू का बच्चा छोटा है, उसको तो पालना आता नहीं, तुमने तो पाल पोस के बड़े किए, तुम अनुभवी व्यक्ति हो, उसको पाल के दो। फिर बहू के पास तो बहुत काम है। नई बहू तो अभी नई रहती है, वो हमेशा नई रहती है। मैं हाथ बटा देती हूँ, हाथ नहीं बटाऊंगी तो प्यार नहीं बनेगा, घर में कलेश हो जाएगा। फिर खुद मोह आ जाता है, पोता पोती को संभालने लग जाते हैं। चलो उनसे भी थोड़ा सा आपको फुर्सत मान लो मिल गई,
कोई ऐसा बंदोबस्त बन गया, फिर बोलेंगे अब इस उम्र में बाहर भटकने की ज़रूरत क्या है, अब तुमसे हाथ पैर तुम्हारे ठीक से चलते नहीं, आँखों से ठीक से देख नहीं पाते, काम ढंग से कर नहीं पाते हो, रोड क्रॉस करने में कहीं टक्कर लग गई तो क्या होगा, हमारे लिए मुसीबत है, क्यों जाते हो तुम ऐसे? घर में बैठ के नहीं हो सकता क्या सत्संग? घर में सुन लो, टीवी में सुन लो, मोबाइल में सुन लो, इसमें सुन लो, उसमें सुन लो, सब में मन यही बोलेगा, संबंधी भी यही बोलेगा, आपका मन भी बोलेगा, वरना आपके संबंधी आपको किसी भी मोमेंट पे आपके संबंधी कब रुकावट न डालते हो ये बता दें। मन भी ओल्ड एज तक, अंतिम श्वास तक रुकावट डालेगा अगर उसको आपने गुरु को नहीं दिया, और संबंधी भी आपके अंतिम श्वास तक रुकावट डालेंगे अगर आपने पहले से अपने बंधन नहीं काटे। और देवता भी आपके पास रुकावट डालते हैं ब्रह्म ज्ञानी होने के लिए, ये पूजा करो, वो काम करो, ये दान दो, ये दक्षिणा दो, नहीं करोगे तो देवी माता नाराज़ हो जाएगी। नवरात्रि में देवी की पूजा नहीं करी तो देवी माता नाराज़ है, शीतला माता कभी नाराज़ है, कभी पता नहीं कौन कौन सी माताएं हैं जो नाराज़ होती रहती हैं। इतनी माताएं सब पूजा करते हैं, आए दिन हम तो लोगों के मुख से सुनते रहते हैं, ये वाली पूजा नहीं करी तो माता नाराज़ होके बेटे के प्राण ले लेगी, ये पूजा नहीं करी तो वो माता नाराज़ होके ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। तो माँ है तो माँ नाराज़ क्यों होगी, ये सोच लो। अगर तुम उसको माता कहते हो तो नाराज़ क्यों होगी? अगर तुमने आचरण अच्छा बनाया, सदाचारी व्यक्ति हो, ज्ञानवान हो और सबका भला मन में सोचते हो, सबको अच्छे वाइब्रेशन सबको पहुंचा रहे हो, तो आप अच्छे बच्चे बन के चल रहे हो ना भगवान के, तो भगवान क्यों नाराज़ होंगे आपसे? पापियों से नाराज़ नहीं होंगे भगवान, तुम सत्संगियों से नाराज़ हो जाएंगे। कितनी अजीब बात है। ज्ञानवान से नाराज़ होएगी माता या देवी या देवता, और अज्ञानियों से नहीं नाराज़ होएगी। वो तो खुलेआम कितने कितने ऐसे करते रहते हैं अपराध, वो नहीं सोचते। पूजा पाठ भी करेंगे, घर में लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, कलह क्लेश भी करेंगे, दूसरे का हक भी मार लेंगे, कहीं कुछ करेंगे, विकारों में भी फंसे रहेंगे। वो तो नहीं सोचते कि हमारी माता नाराज़ हो रही है। तो कोई नाराज़ नहीं होता है, हम तो पूजा कर लेते हैं, हम तो जाके मंदिर में कराते हैं प्रार्थना, उसके बाद चाहें जो करते हैं। कहते पिछले अवगुण बख्श दे, आगे तेरे ऊपर, पिछले सारे बख्श दो, आगे भी तुम ही चाहोगे तो करूँगा पाप, तो तुम ही ने कराए पाप, भगवान फिर बख्श दो। जाके बोल के आ जाएंगे, मंदिर में भी, गुरुद्वारे में भी, चर्च में भी। कन्फेस करने जाते हैं संडे संडे चर्च में भी, इस पूरे हफ्ते में ना मेरे से ये गलती हो गई, ये पाप हो गया। जो प्रीस्ट होता है, पादरी, उसको कान में सुना के आते हैं। एक बॉक्स होता है वहाँ पे, उसके अंदर वो बैठता है और छोटा सा उसमें होल होता है जिधर वो अपना कान लगाए रखता है, देखता भी नहीं है किसी की शक्ल, और ताकि मन में ना रहे इसने, इस व्यक्ति ने ये दोष या ये पाप किया या ये अपराध किया। वो सोचते हैं बस इसको बता दिया तो जैसे मैंने भगवान को बता दिया तो भगवान माफ़ कर देगा। लेकिन उसके बाद सिन नो मोर ये नहीं पक्का करते। क्राइस्ट ने कहा है कि तुम्हारे सारे पाप माफ़ कर दिए जाएंगे, शर्त ये है कि पाप आगे से नहीं करो। तो एक बार भगवान के आगे पछताने से, पश्चाताप करने से क्या सारी ज़िंदगी के लिए अज्ञानी व्यक्ति पाप करने छोड़ देता है, अपराध करने छोड़ देता है? वो करते रहते हैं। और सत्संग में आने वाला पता नहीं क्यों डरता रहता है। भगवान इस बात से, कर्म कांड नहीं करोगे तो नाराज़ हो जाएंगे। आप कोई गलत काम करोगे तब नाराज़ होंगे ना। कर्म कांड करने या ना करने का क्या मतलब है? आप नहीं करते हो, सारी दुनिया तो कर ही रही है ना, और आपके अंदर का भेद मिट गया इसलिए आप नहीं करते। तो देवता भी नाराज़ होंगे और ये सोच के करते हो, या उस वजह से सब पूजा पाठ करने के चक्कर में सत्संग का नियम तोड़ देते हैं।
आज ये व्रत था तो सत्संग में नहीं आए, आज ये पूजा थी तो नहीं आए, आज ये त्यौहार है तो नहीं आए, तो डाल दी ना रुकावट। देवी देवताओं ने आपको सत्संग के लिए रुकावट डाल दी। किसी संबंधी ने भी नहीं कहा, मन ने भी नहीं कहा, लेकिन बस मन में ये आया कि आज पूजा है, आज ये काम है, इसलिए नहीं जा रहे हैं। तो उस वजह से आप जो रुके, तो रुकावट का निमित्त कारण तो देवता ही बने ना, तो रुकावट डालते रहते हैं। जो ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आता है, ना मन की परवाह करता है, मन की नहीं सुनता, वो संबंधियों की, देवी देवताओं की भी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो अपने स्वरूप को जानने के लिए हाईएस्ट क्लास में पहुंच गया। सबसे बड़ी पढ़ाई वो पढ़ रहा है। और एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। वो एक अपने मन को साध लेता है तो सब सध जाता है उसका। वो एक भगवान को मना लेता है तो सब मान जाते हैं। उसको गुरु में सब दिख जाता है। सतगुरु पूरे देव मिले, फिर दूजा देव मनावा क्यों। बोलते कि फिर हमें जब ज्ञान मिल गया तो हमें कुछ औरों को अलग अलग मनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक में ही तो सब है, एक से ही तो सब बने। अभी गुरु जी की वाणी में आप सब लोग सुन रहे थे, एक ही मटेरियल है, एक ही मिठाई है, उससे तरह तरह के शेप से अलग अलग मिठाई बन गई। अलग अलग कलर डाल देते हैं, खाने वाले रंग होते हैं जिनको खाने से नुकसान नहीं होता। लेकिन आजकल मिलावटखोरी का तो बड़ा ज़माना है, वो ऐसे भी रंग डाल देते हैं जो खाने में नुकसान करेंगे आपको। तो बाज़ार की मिठाई सोच समझ के ही लेनी चाहिए। आप सोचो बहुत महंगी है, बहुत बड़ी दुकान की है, तो कभी कभी वहाँ भी जब रेट पड़ती है, छापा पड़ता है, तो वहाँ भी नमूने फेल पाए जाते हैं, पेपर में आता रहता है इसका। तो बहुत सोच समझ के आप बाज़ार से मिठाई खरीदो। बहुत ज़्यादा कलरफुल जो होती हैं वो हार्मफुल भी होती हैं, नुकसानदायक होती हैं। लेकिन जैसे कि अच्छे कलर्स हैं मिठाई में डाले, उनके शेप अलग बन जाते हैं। फ्रूट्स के तरह तरह के शेप बन जाते हैं। कोई अनार के शेप का होता है, तो कोई केला होता है, कोई सेब होता है, कोई संतरा, कोई कैसा कोई कैसा। दीपावली के अवसर पर कोई पटाखों के शेप की मिठाइयाँ हो जाती हैं। लगेगा ये वाला पटाखा, ये पटाखा। अभी बता रहे थे ना सब गुरु जी, खाओ तो सब मिठाई है, उसमें कलर अलग डाला, शेप अलग डाल दी, तो बना तो एक ही चीज़ से। तो सारा ब्रह्मांड जो है वो एक ब्रह्म का ही तो विस्तार है, बना तो उसी से ही है ना। हमने जब उस ब्रह्म को जान लिया, उस ब्रह्म को पाने के लिए, उसको जानने के लिए प्रयासरत हैं, और उसको जान भी रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं, उसी ब्रह्म से ये सब बना है, तो वो क्यों नाराज़ हो। किसी ऑफिस में आप जाओ तो वहाँ का जो सबसे हेड है वो आपका मित्र बन जाता है, तो बाकी लोग आपके मित्र नहीं बनेंगे क्या? वो क्या आपसे दुश्मनी करेंगे? वो भी तो सब आपकी काम फटाफट करके देंगे, जानेंगे ये उसका मित्र है, उसने कहा है, तो आपकी फाइल, आपका काम फटाफट हो जाता है। तो जो एक ब्रह्म को जान लेता है, एक आत्मा को जान लेता है, उससे कोई भी नाराज़ नहीं रहता। ब्रह्म ज्ञानी के सब फेवर में हो जाते हैं। आपकी जन्म पत्री में कितने भी दोष हों, आपके हाथ की रेखाओं में कितने भी दोष हों, आपकी राशि के ऊपर कितने भी दोष लगे हुए हों, लेकिन अगर आप ब्रह्म ज्ञानी हो तो आप सबसे उपराम हो, ऊपर हो, सबसे परे हो। आपके ऊपर वो बातें लागू नहीं होती, लेकिन जीव भाव में हो तो आप सोचोगे सब लागू हो गए। तो ये मन संबंधी देवता सब रुकावट डालने वाले हैं, क्योंकि आप अपने को भी जीव मान के बैठे हो, इसलिए वो आपके ऊपर रुकावट डालते हैं। जब अपने को ब्रह्म जान लोगे या भगवान का प्रिय भक्त भी जान लोगे, तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। भगवान की शरण में, गुरु की शरण में आए तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। आप एक बार नम्रता भाव से, श्रद्धा भाव से आप नतमस्तक हो जाते हो, झुक जाते हो, तो आपको हर खुशी मिल जाती है। तो ये मन संबंधी देवता तीनों रुकावट है, और इसके लिए गुरु से हर बात, हर ख्याल बता कर करो। तुम्हारी श्रद्धा का फल तुम्हें मिलेगा।
लेकिन तुम्हारी श्रद्धा का फूल खिला हुआ होना चाहिए। आप बोलोगे इस कर्म का फल मुझे मिले, तो पहले फूल आता है फिर फल बनता है ना। तो श्रद्धा के फल मिलेंगे, श्रद्धा विश्वास का फल मिलेगा, लेकिन जो तुम्हारी श्रद्धा का फूल है वो खिला हुआ होना चाहिए। आप आज पूजा करोगे, जिस दिन भी पूजा करते हो तो भगवान को फूल अर्पण करते हो, वो सब एकदम खिले खिले फूल होते हैं ना। बासी मुरझाए हुए फूल देते हो क्या? सूख गए, बासी हो गए, मुरझा गए, या खंडित भी होते हैं ना, टूटा फूटा भी होता है, तो सोचते नहीं इसकी आधी पत्तियाँ तो झड़ी हुई हैं इस गुलाब के पत्ते में, ये नहीं देंगे, पूरा पूरा हो, खिला खिला हो। तो खिला हुआ फूल भगवान को आप अर्पण करते हो, तो फिर आपको फल भी अच्छा मिलेगा। फूल तो अच्छा दो, तो श्रद्धा का फूल खिला होना चाहिए, मतलब तुम्हारा मन प्रसन्न, प्रसन्नता के साथ आप श्रद्धा और विश्वास अपने जीवन में रखो। बोलोगे हमारी बड़ी श्रद्धा है लेकिन हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं, तो तुम्हारी श्रद्धा कैसी है? आप अगर दुखी हो, परेशान हो, या शिकवे शिकायत है, भगवान से भी बड़ी शिकवे शिकायत है, बोलोगे हमारे पास बड़ी श्रद्धा है लेकिन मुझे ये शिकायत है, वो शिकायत है, तो श्रद्धा का फूल तुम्हारा खिला हुआ नहीं है ना। खिला खिला मतलब कि जो तुमको भी प्रसन्नता दे और दूसरे को भी प्रसन्नता दे। खिले हुए फूल देख के तुमको भी आनंद आता है, और वो खिले खिले सुंदर रंग बिरंगे फूल किसी को भी देते हो, आप गिफ्ट करते हो फूलों का एक पूरा गुलदस्ता, गुच्छा, पूरा बुके फूलों को देते हो, तो जिसके हाथ में जाते हैं वो भी देखते ही खुश हो जाता है, आप देखते हो आप भी खुश हो। तो श्रद्धा ऐसी हो जिसमें तुम्हारा मन भी तुम्हें खिला खिला दिखे, मुरझाया मुरझाया ना दिखे तुम्हारा जीवन। और श्रद्धा जिसके प्रति है उसको भी तुम प्रसन्नता दो, जिसके प्रति श्रद्धा है उसको खिन्नता मत देना, कभी उसको प्रसन्नता देना। आप भगवान से मांगते रहो तो भगवान का मन भी खिन्न हो जाता है कि इस नाशुक्र व्यक्ति को मैं कितना देता हूँ लेकिन ये हमेशा शिकायत ही करता है, तो देने वाले का मन भी तो खिन्न हो जाता है। तो भगवान को प्रसन्नता ही देना, भगवान को कभी भी हमारी ओर से खिन्नता मिलनी नहीं चाहिए। तो तुम्हारी श्रद्धा का फूल भी खिला होना चाहिए। जब तक श्रद्धा का फूल खिला नहीं होगा आपको पूरा फल मिलने वाला है नहीं। ठीक है, आगे की वाणी नेक्स्ट डेट में। आज बहुत टाइम